अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम लोग जी सुबह उठ गए हैं और मोहम्मद शहरयार अभी तक सोया हुआ है। सामान जो मैंने रात को ही पैक करके रखा था, सामान हमने उठाया और हम लोग गाड़ी में आके बैठ के बगैर नाश्ता किए आज फिर हम नाश्ता कहीं रास्ते में करेंगे। आज मैंने अपना ये ग्रीन वाला ड्रेस पहना है, ये मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाया था। आज हम लोगों ने जाना है बाबूसर टॉप तक। हम लोग सुबह जल्दी होटल से इसलिए निकले क्योंकि सुबह सुबह के टाइम रश थोड़ा कम होता है सड़कों पर। जब रश कम होता है तो फिर बंदा जल्दी जल्दी पहुंच जाता है अपनी जगह पर जहाँ पर भी जाना हो। रात को मोहम्मद शहरयार को पैनाडोल देने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई थी और फिर रात भी हमारी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुबह जब वो उठा तो मुझे फिर उसकी तबीयत डाउन लगी, कुछ लेजी सा हुआ था वो, या फिर शायद ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको एलर्जी है सर्दी से, उसका नाक एकदम से बंद हो जाता है और फिर वो सांस नहीं ले सकता। लेकिन मेरे पास उसके लिए ड्रॉप्स थे तो मैंने उसके नाक में ड्रॉप्स डाले। थोड़ी देर में उसकी तबीयत ठीक हुई और वो भी फिर उठ के बैठा और उसने भी सारा रास्ता इंजॉय किया। उसके बाद जी हम लोग रुके कहीं पर नाश्ता करने के लिए। अच्छा, बालाकोट से यहाँ बेसर तक ना हर जगह आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि मून रेस्टोरेंट इतनी ड्राइव के फासले पर, मून रेस्टोरेंट इतनी ड्राइव के फासले पर। और फिर आखिर हम मिल ही गया मून रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ की पार्किंग देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पर कितना रश है और यहाँ पर खाना भी बहुत सस्ता और अच्छा मिलता है। खाते टाइम मैं रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो मेरे बेटे के पास था। लेकिन मैंने मंगवाया था अपने लिए शेक, मुझे भूख नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाई थी हलवा पूरी और हमारे ड्राइवर ने अपने लिए मंगवाया था पराठा, अंडा और चाय। लेकिन मैंने शेक पीने के बाद वो हलवा पूरी इतनी ज़्यादा थी कि फिर मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ ख़त्म की कि वो ज़ाया ना हो जाए। तो खैर फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बेटे का डायपर वगैरह चेंज किया, कपड़े चेंज किए और फिर हम लोगों ने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। फिर रास्ते में आती है लुलुसर लेक और हम लोग यहाँ पर नहीं उतरे। हमारा इरादा था कि वापसी में उतरेंगे, पहले बाबूसर टॉप से हो आते हैं। और फिर हमारे रास्ते में दोनों साइड पे ग्लेशियर्स आ गए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा से फ्रीज़र में से गुजर रहे हैं, इतनी ठंड हो गई थी एकदम से। अभी थोड़ा सा ही सफ़र हमने तय किया था कि मोहम्मद शहरयार फिर से सो गया और मुझे फिर से डर था कि कहीं इसकी दोबारा से तबीयत ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो अब जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे थे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ऑब्वियसली बुलंदी पर जाएँगे तो ठंड ही होगी ना। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि हम बाबूसर टॉप पहुँचने वाले थे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा मेकअप पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने साथ सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लेके आई थी बेसिक सी। मुझे यहाँ कौन सा इतना ज़्यादा तैयार होना था, लेकिन ये मिरर तो हर जगह लेकर जाना भाई मस्ट है। और ये सारे पहाड़ रियल में इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, और आसमान को देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। बस मुझे ये डर था कि बहुत तेज़ बारिश ना होने लग जाए और हमारा ट्रिप सारा ख़राब ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना कि लिटरली ठंड से मेरे दांत कांपने लग गए थे। और मैं ये सोच रही थी कि भाई ये हम लोग जून में या जुलाई में गए थे, तो जून जुलाई में किसी जगह पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है ना कि गर्मी से सांस बंद हो जाता है, और फिर किसी जगह पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होती है कि सर्दी से दांत कांप रहे होते हैं। अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। अच्छा, मैंने सुना है कि बाबूसर टॉप पे छोटी छोटी झीलें भी हैं कुछ फासले पर, लेकिन हम लोग वो झीलें देखने नहीं गए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी और मोहम्मद शहरयार को दोबारा से बुखार हो गया था। तो बस मैंने जो पिक्चर्स बनानी थी मैंने पिक्चर्स बनाई और हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाने लग गए वापस। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पर भी पिक्चर बनाएं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि हमारी बारी नहीं आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया, फिर मैंने अपने बेटे और अपने हस्बैंड की यहाँ पर पिक्चर बनाई। और फिर यहाँ से वापसी पे हम लोगों ने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, हमने लिए थे अखरोट, खुबानी और थोड़े से काजू। फिर जी हम लोग वापसी में रुके थोड़ी देर बटाकुंडी में। अच्छा, अब इस टाइम हो चुका था शाम के 4 और अब हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। थी तो ये ऐसी कोई आम सी जगह। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाई थी कढ़ाई और मेरा चिकन खाने का मूड नहीं था तो मैंने अपने लिए मंगवाए थे लोबिया। अच्छा, तो अब हमारा घर ही आने वाला था थोड़ी देर में और गाड़ी की सारी चीज़ें मैंने वापस से पैक कर ली थी ताकि गाड़ी में कुछ चीज़ ना रह जाए। और मोहम्मद सो गया था, मैं गाने सुनती सुनती अपने सफ़र को एंजॉय कर रही थी। और फिर ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली अपने घर पहुँच चुके थे। व्लॉग पूरा देख लिए तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।